हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी एमसीक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर। रोटेशनल मोशन ये पार्ट, रोटेशनल डायनामिक्स का रोटेशनल मोशन ये पार्ट पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले। तो हमारा आज का पहला एमसीक्यू है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The disc is melted and recast into a solid sphere, यानी उसको मेल्ट करके उससे solid sphere बनाया। The moment of inertia about its diameter is, ठीक है। सबसे पहले बात ध्यान में देना, ये the disc is melted and recast into solid sphere, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे mass और density that remains constant। ओके ये लाइन का मतलब है मास एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट, मास एंड डेंसिटी कांस्टेंट है। मास डेंसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना ही चाहिए, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्क शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्क? एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना रहेगा उसका? पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितना है बेटा उसका? r/6। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। पाई और पाई कट गया, R क्यूब ये कट हो गया। ओके लेट अस से एक्सट्रीमली सॉरी अगेन, पाई और पाई कट हो गया। रेडियस अपन स्फीयर का जो है स्मॉल r लेते हैं, स्मॉल r क्यूब, ठीक है। नाउ 3 1 जा 3 2 जा हो गया, 4 नीचे आ गया तो स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब बाई 8, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है डिस्क का, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? वो mr²/2। तो यहां से mr² का वैल्यू कितना आया? 2i, ठीक है। ये लिख के रख लेंगे, कैलकुलेट करके रख लेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर I' दैट इज इक्वल टू 2/5, उसका मास m ही रहेगा क्योंकि मास कांस्टेंट है, इनटू उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r स्क्वायर। I' इज इक्वल टू 2/5 m। व्हाट इज स्मॉल r का स्क्वायर? यहां से r²/4, 2 1 जा 2 2 जा। What is mr² का वैल्यू? 2i, तो I' इज इक्वल टू 2i अपॉन 5 इंटू 2, कैंसल। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया I/5। आयरन में प्रॉब्लम सबको आसान आना है सवाल? ओके चलो अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू यूनिफॉर्म स्फीयर सर्कुलर डिस्क A and B of radii r and 4r with thickness x and x/4 respectively rotate about their axis passing through their center and perpendicular to their plane. Compare their moment of inertia. Okay, moment of inertia compare करना। moment of inertia डिस्क का क्या होता है? Let us say it is mr²/2 passing through center and perpendicular to the plane, ठीक है। now मास नहीं है लेकिन सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बोला है, सेम मटेरियल के बोले सब कंसीडर करेंगे तो दोनों का जो मास सॉरी डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू रेडियस स्क्वायर बाय 2, है ना। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू थिकनेस इनटू रेडियस स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब पहले डिस्क के लिए निकालते हैं। पहले डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? डेंसिटी रो, एरिया कितना रहेगा उसका? पाई r², उसका रेडियस r है, उसकी थिकनेस कितनी है? x, इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर अगेन r² बाय 2, ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों ने प्रॉपरली अरेंज करके सभी वैल्यूज लिखे तो इट इज पाई रो x r⁴/2। अब बी डिस्क के लिए, बी डिस्क के लिए डेंसिटी सेम ही है तो इट इज रो। एरिया कितना है उसके लिए? पाई इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर यानी 4r² इनटू उसका थिकनेस, उसके लिए थिकनेस कितना है बेटा? x/4
इंटू उसके रेडियस का अगेन स्क्वायर, उसके रेडियस कितनी है 4r बाई 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया तो ऊपर कितना बचेगा, पाई है, रो है, एक्स है। अब यहां पे 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 स्क्वायर 16 है ना, तो ऊपर बचा 64 है ना, तो इंटू 64 आर स्क्वायर बाई 2 है ना, 16 इंटू 16 256 बाई 4 इज 64। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आई बी अपॉन आई ए निकालेंगे क्योंकि कंपेयर करना है ना, तो आई बी अपॉन आई ए निकाला। अब दोनों में से क्या क्या कट हो रहा है, सब चीजें कट हो जा रही है, इधर 64 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, सब्स्टिट्यूट करके कट करके आंसर निकालना। ओके, तो आई बी अपॉन आई ए 64 है, तो वी कैन से दैट आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, या फिर आई बी अपॉन आई ए इज 64 बाय 1 कंपेयर करके, है ना, आसान सवाल था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 यूनिफॉर्म रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड इज आई, है ना। रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अबाउट इट्स एंड ml स्क्वायर बाई 3। सेम रॉड को बेंड किया रिंग में और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकाला I1। ओके, रिंग में बेंड किया तो जो रॉड की लेंथ है ना, जो रॉड था जिसकी लेंथ L थी, अब उसको अपन ने रिंग में बना दिया, तो यही L जो है ये सर्कमफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, सर्कमफरेंस बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 2 पाई r। तो बताओ भैया r की वैल्यू कितनी है यहां से, L अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर I1 है, अबाउट डायमीटर कितना होता है रिंग के लिए, mr स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज m बाई 2 लिख देता हूं। अब r स्क्वायर कितना है यहां से, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो बन गया m L स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर। अब I1 अपॉन I निकालने बोला है, सॉरी I अपॉन I1 निकालने बोला है। I कितना है, ml स्क्वायर बाई 3, ये है ml स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, कैंसिल, ये बन गया 8 पाई स्क्वायर बाई 3, ये आंसर। कितना आसान था ना, PYQ है, ये भी आ चुका है ऑलरेडी सीईटी। ओके, मोस्टली मैंने PYQs ही कंसीडर किए, यानी तुमको एक टेस्ट आ जाएगा, एक तुमको फील आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। क्या बोला है, रिंग है ना, वो ऐसे रोटेट कर रही है, इसका रेडियस है r, इसका मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ω1। ठीक है, नाउ two small bodies each of mass small m, है ना, क्या बोले, are attached gently to the opposite ends of the diameter, यहां पे small m, ठीक है, are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring। The new angular velocity of the ring would be, okay। अब यहां पे before attaching angular momentum हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे, ऐसा शॉर्ट फॉर्म है। बिफोर अटैचिंग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर अटैचिंग एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट फॉर्म है। पहले ये नहीं थे, ये मासेस नहीं थे, तो एंगुलर मोमेंटम कितना था, I1 ω1। ओके, अटैच करने के बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I1 प्लस 2mr स्क्वायर इंटू ω2। समझे कैसे लिया, क्योंकि डिस्क तो रोटेट हो रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस मास का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, स्मॉल m इंटू r स्क्वायर, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर हो गया। ओके,
अब I1 का वैल्यू mr स्क्वायर है, तो इट इज mr स्क्वायर ओमेगा 1 दैट इज mr स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल M r सॉरी 2 स्मॉल m कैपिटल R स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। सब में से R स्क्वायर कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो देयरफॉर इट वुड बी m ओमेगा 1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस ट्वाइस स्मॉल m ओमेगा 2। तो देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 2 स्मॉल m इंटू ओमेगा 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? The moment of inertia of two rotating bodies A and B are I1 and I2, where I1 is greater than I2. If K1 and K2 are their kinetic energies and their angular momenta are constant या equal, then compare K1 and K2. Okay. अब kinetic energy in terms of angular momentum, that is half I ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हाफ इंटू एल इंटू ओमेगा, ये ठीक है। यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी यानी के से डिनोट किया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब देखना है आपको ओमेगा किसका बड़ा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब जिसका I ज्यादा उसका ओमेगा कम। यहां पे क्या बोला है, I1 ग्रेटर देन I2, तो ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा 2, है ना। I1 I2 से बड़ा है तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 से छोटा रहेगा, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब अगर ओमेगा, जिसका ओमेगा छोटा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी छोटी, यानी K1 इज लेस देन K2। ये कंपेयर करना चाहते हैं, दिस इज योर आंसर, K1 लेस देन K2। चलो 38 नंबर पे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, यानी I का वैल्यू दिया है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K दैट इज इक्वल टू 4 जूल। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, नाउ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या फिर हाफ L ओमेगा, या फिर L स्क्वायर अपॉन 2I। ये तीन फॉर्मूलेज है काइनेटिक एनर्जी के, याद रखना। अब यहाँ पे कौन सा यूज होने वाला है, देखो K दिया है, I दिया है, L निकालना, तो ये तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, K इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2I, है ना। K का वैल्यू कितना है बेटा, 4, L स्क्वायर अपॉन 2 इंटू I कितना है बेटा, 2, ये इधर चला गया, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो L इज इक्वल टू 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट देख लेना, सही है ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स टू 1/nth ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस, है ना, यानी नया रेडियस r डैश दैट इज r/n टाइम्स, ओरिजिनल रेडियस के 1/n टाइम्स है, देन व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। अभी ड्यूरेशन ऑफ द डे इज 24 आवर्स, नया ड्यूरेशन t डैश कितना रहेगा। ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेगा, L शुड बी इक्वल टू L डैश। L का फॉर्मूला क्या है, I ओमेगा, L डैश का फॉर्मूला I डैश ओमेगा डैश, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π/t, ओमेगा डैश की जगह 2π/t डैश, 2π कैंसिल, यानी I/t शुड बी इक्वल टू I डैश बाय t डैश, ठीक है। t डैश का वैल्यू निकाल दो, सभी के वैल्यूज हैं हमारे पास में। I का वैल्यू कितना है, 2/5 mr स्क्वायर अपॉन t का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 24, शुड बी इक्वल टू क्या आएगा, I डैश। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5, मास उतना ही है, रेडियस r/n हुआ ना, r डैश r/n हुआ, तो r डैश का स्क्वायर कितना होगा फिर, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर अपॉन t डैश। 2/5 m r स्क्वायर कैंसिल, है ना, t डैश इधर, ये इधर,
तो टी डैश इज इक्वल टू 24/n²। ठीक है, यानी नया टाइम पीरियड रहेगा 24/n²। अब नया अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछते थे तो एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो नया एंगुलर वेलोसिटी इज n² टाइम ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी। याद रखो, नया एंगुलर वेलोसिटी इज n² टाइम्स ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी। नया टाइम पीरियड इज 24/n² टाइम, 24/n²। ओके, क्लियर विद दिस? ये ध्यान में रखना, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखो। हाँ, a wheel of moment of inertia 2 kg/m² is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane at the speed of 60 radian/second. Due to friction, it comes to rest in 5 minutes. The angular momentum of wheel 3 minutes before it stop rotating is. Okay, angular momentum निकालना है। 3 मिनट पहले 5 मिनट में रुक गया, 5 मिनट में रुक गया, तो इसके 3 मिनट पहले यानी स्टार्टिंग से 2 मिनट के वक्त पे यानी इस मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, यानी स्टार्टिंग से 2 ही मिनट होंगे ना, आखिरी से 3 यानी स्टार्टिंग से 2। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा? I ओमेगा। तो उस वक्त का ओमेगा निकालना है। लेटर से उस वक्त का ओमेगा, लेटर से ओमेगा डैश है, उस वक्त ओमेगा डैश लेगा वैल्यू। ठीक है, अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ये कितनी दी हुई है? 60 रेडियन/सेकंड, और वो रुक गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, और टाइम कितना लगा है उसको? 5 मिनट, यानी 5 × 60 सेकेंड्स। तो यहां से हम लोग डिसेलरेशन निकालेंगे। कैसे? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, है ना? तो ओमेगा 2 0, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा इंटू 5 × 60, ये इधर चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू -60 अपॉन 5 × 60, तो -1/5 रेडियन/सेकंड²। माइनस आया क्योंकि वो रुक रही है, धीरे धीरे रोटेट होते होते रुक रही है, इसलिए माइनस आया। ठीक है, अब 2 मिनट बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। सो आफ्टर 2 मिनट्स ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, है ना? 2 मिनट बाद एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने कितनी कंसीडर की थी? ओमेगा डैश। तो ओमेगा 1 कितना है बेटा यहाँ पे? 60 प्लस अल्फा कितना? -1/5 इंटू टाइम। अब टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? 2 मिनट लेना पड़ेगा, 2 मिनट यानी 2 × 60 लेना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 5 1 5 12, तो इट इज 60 - 24, सो आंसर इज 36 रेडियन/सेकेंड। ये ओमेगा डैश आ गया। अब ये ओमेगा डैश यहां वैल्यू डालेंगे और एल निकालेंगे, तो L इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है बेटा? 2, और ओमेगा डैश 60 मतलब 72 kg/m²/s। समझ गए सब लोग? आसान था? ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है ना? इफ मास ऑफ द अर्थ इज केप्ट कांस्टेंट एंड रेडियस इज हाफ, नया रेडियस इज ओरिजिनल का हाफ, ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी, नया टाइम पीरियड, फॉर्मूला बताया है 24/n²। ठीक है, 24/n²। देखो इसको शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, इस लॉन्गकट से नहीं, शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। देखो हमेशा ये होना चाहिए r/n के फॉर्मेट में, नया रेडियस इज r/n टाइम्स, तो n का वैल्यू कितना हुआ? यहां से n का वैल्यू हुआ 2, डाल दो यहां वैल्यू, तो t डैश इज इक्वल टू 24/2², 24/4, that is 6 hours। तो नया टाइम पीरियड बन गया 6 घंटा। ओके, यानी सोचो कितना फास्ट होगा, यानी एक दिन 6 घंटे का होगा, 24 घंटे का नहीं, है ना? ओके, बहुत फास्ट रोटेट करेगा तब अर्थ, है ना? चलो एनीवेज, सो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पर के। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।